हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि हमने जो शुरू स्टार्ट कर रखा है, बेसिक मैथ स्टार्ट कर रखा है। आज हमारी बेसिक मैथ की शायद 10वीं वीडियो है, तो आज हम देखेंगे उससे आगे। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं सर्व समीकरण। कल हमने क्या स्टार्ट करी थी? सर्व समीकरण स्टार्ट करी थी। सर्व समीकरणों में हमने एक कर दिया था a प्लस के बी की 3 का फॉर्मूला और a प्लस के बी के स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज़ कर मतलब बढ़ा दिया था। हमने जो पढ़ाया था कल a प्लस के बी के स्क्वायर के बारे में बताया था कि कैसे a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab कि किस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और a प्लस के बी की पावर 3 की। तो a की 3 था प्लस के बी की 3 था प्लस के 3ab इंटू ए प्लस के बी। इनके बारे में हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। इनके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब इसी में ही मैं एक आपको कल बता रहा था, एक इसमें छूट गया था। वो था क्या बताइए? a की 3 प्लस के b की 3 इजकल टू होता है a माइनस के b इंटू ए स्क्वायर माँ प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर होता है। ये होता है। अब ये जो होता है ये कैसे होता है, कैसे आता है? अब इन चीज़ों के बारे में हम बातें कर रहे थे, लेकिन वो बीच में ही थोड़ा छूट गया था। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देखने के लिए अब देखेंगे कि ये कैसे आया भाई, ये कैसे आया इसे। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो भाई, हमारा अगर हम देखें तो हमारा a की 3 प्लस के b की 3 तो यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है? a की 3 प्लस के b की 3। मतलब कहने का ये है कि ये तो यहीं पर है और ये इधर गया होगा, यही तो है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। जब ये इधर रहा होगा भाई, a की 3 प्लस के b की 3 अगर इधर रहा होगा, इसको दूसरे मार्कर से कर लेते हैं। देखिए, यदि a की 3 प्लस के b की 3 अगर इधर ही रहा होगा तो a प्लस के b की 3 और इधर क्या होगा? माइनस के 3ab और इंटू ए प्लस के b। क्योंकि हमने इसको कहाँ भेजा? इधर भेजा इसके पास, तो इधर से माइनस हो जाएगा, तो इसके पास भेजा तो माइनस हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे a की 3 है प्लस के b की 3 है। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं? हमें लेके आना a माइनस के बी। तो जब हमको a माइनस के बी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा ये है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा भाई, ये इससे आया हुआ है। और a माइनस के बी कैसे आया है? क्या a माइनस के बी जो है, यदि हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें हम? a माइनस के बी। यदि हम a माइनस के बी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा ये। तो देखेंगे जी, a माइनस के बी होता है, नहीं a प्लस के बी होता है ना, मैं यही तो बोलूँ। देखिए, इसको हमने गलत लिख दिया थोड़ा। ठीक है, a की 3 प्लस के b की 3, हाँ ये होता है। a प्लस के b होता है और यहाँ होता है a माइनस के b। मैं यही सोच रहा था कि प्लस में माइनस कैसे आ गया। ठीक है, तो ये होता है। अब इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि जो a प्लस के बी की क्यूब है और यहाँ पे a प्लस के बी है। अब दोनों में क्या कॉमन लिया हुआ है? हमको ये तो बनाना है। तो जब हमको कॉमन लेना है तो अगर हम a प्लस के बी माना कॉमन ले लेते हैं। अब जब मैंने इन दोनों में से, देखो ये पूरा एक पद है और पूरा ये एक पद है। ठीक है, दोनों एक पद है। अब इनमें से मैंने a प्लस के बी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे जब a प्लस के बी तो हमने कॉमन ले लिया, तो a प्लस के बी के स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस के 3ab तो बचेगा दोस्तों। बचेगा नहीं बचेगा? क्यों बचेगा? देख लीजिए भाई, a प्लस के बी की 3 है। जब हमारा a प्लस के बी की 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस के बी इंटू ए प्लस के बी इंटू ए प्लस के बी, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में। और या हम लिख सकते हैं इसको a प्लस के बी इंटू ए प्लस के बी की स्क्वायर। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? भाई बात तो एक ही है, तीनों चीज़ें क्या हैं? ये इक्वल हैं, तीनों चीज़ें एक ही हैं। बस लिखने का तरीका क्या है? थोड़ा लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं इसमें से एक a प्लस के बी को ले लूँ तो a प्लस के बी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और a प्लस के बी बाहर ले ले तो यहाँ 3ab रह गया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो a प्लस के बी तो हमारा यह हो गया। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस के 3ab, यही तो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है,
अब देखेंगे थोड़ा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये हो गया। अब जब हमारा क्या है, ए प्लस के बी तो कॉमन आ गया यहाँ पे। अब आपको अगर दिख रहा हो तो देखो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर तो कुछ सिस्टम है ही नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर तो हमारा ऐसा कैसे रह जाएगा, क्यों, और हमको चाहिए भी, और हमको कहाँ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है नहीं है भाई। देखो ए स्क्वायर ये रहा और बी स्क्वायर ये रहा, ठीक है, ए और बी तो हमें चाहिए। अब देख लेते हैं। अब जब यहाँ पे माइनस के 3ab है और यहाँ पे क्या है 2ab है, अब जब 3ab में से मैं 2ab माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस के ab। हो गया सोल्व। देखो ए प्लस के बी है, हाँ है, ए स्क्वायर है, प्लस के बी स्क्वायर है, माइनस के बी है, बस इसको थोड़ा सजा रखा है उसने अलग से। मतलब क्या कर सकते हैं हम, ए प्लस के बी, उसने क्या कर दिया, ए स्क्वायर तो यहीं पे रहने दिया, ए बी को यहाँ लिख दिया, और प्लस के बी स्क्वायर को उसने यहाँ कर दिया। यही तो क्या है, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को में। तो ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे समीकरण बन रही हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा देखेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे और पढ़ाई में थोड़ा सीरियस होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि आपका मैथ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसी के बेस पर क्वेश्चंस हैं। वो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि x की 3 प्लस के 8 बराबर है x प्लस के 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4। अब ये कह रहा है, देखो अब इसको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, जैसे कि अभी हमने सर्वसमीका सिद्ध करके दिखाई थी आप लोगों को। जो सर्वसमीका हमने जो सिद्ध करी थी वो इसी के बेस पे तो थी भाई, ए की 3 है, यहाँ पे 8 है, बस 8 को हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर्स में तोड़ सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स की 3 प्लस के 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम देखा जाए तो इसको हम एक्स प्लस के 2 तो ऐसे ही रहने देंगे, और ये क्या है एक्स स्क्वायर है और माइनस के 2x, हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, तो हम इसको ले लें, ठीक है। जब इसको लेके चलते हैं हम, जब इसको लेंगे तो अब क्या होगा देखेंगे, वही तरीका है जो हमने बताया था। क्या हमने माना कि x प्लस के 2 का क्या होगा, क्यूब होगा, x प्लस के 2 का क्या होगा, क्यूब होगा। हम क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की क्यूब प्लस के 2 की क्यूब प्लस के 3ab इंटू एक्स प्लस के 2। यही तो है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर है, फिर इसको क्या है, देखो हमको ये इसका तो वैल्यू निकालनी है भाई, ये तो निकालनी है, इसके बराबर करना है, तो देखिए इसको इसके बराबर करेंगे। अब देखिए ये हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो क्या एक्स की 3 प्लस के 2 की पावर 3 तो यहीं रहने दिया, और इसको क्या एक्स प्लस के 2 की पावर 3 और ये माइनस के 3ab और एक्स प्लस के 2। यही तो होगा, नहीं एक्स ab कहाँ होगा यार, कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। देखो ये ab थोड़ी आएगा यहाँ पे, क्योंकि a की जगह तो x है और b की जगह क्या है 2 है भाई, a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 2 है। समझ में आया नहीं आया, ये x है, ये x हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, यहाँ तो कितना x हो जाएगा दोस्तों, 6x, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, इसकी वैल्यू इसके बराबर तो करनी है, ये प्रूफ करना है हमको। तो अगर आपको दिख रहा हो बेटा, देखो x प्लस के 2 यहाँ पर है, x प्लस के 2 यहाँ पर है, तो दोनों में क्या कर लेंगे हम, x प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस के 2 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6x। यही तो बचा दोस्तों, बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं आगे, ये x प्लस के 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि x प्लस 2 तो हमें चाहिए भी इसको प्रूफ करने के लिए। अब इसको हम अगर खोलते हैं तो क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 2ab होता है ना, तो 2x और 2 दूनी 4x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x। दोस्तों समझ नहीं आ रहे हो, देखो 2ab होता है, a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो 2 दूनी 4x हो गया, और यहाँ कितना बचा, और यहाँ बचा माइनस के 6x। इतना ही तो बचा दोस्तों। अब देखिए अब क्या है, x प्लस के 2 तो यही है,
अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारा, तो प्लस के क्या है, देखो यहाँ 4 है, 4 तो ऐसे ऐसे रहेगा 4, और देखो यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, दोनों देखो ये 6x है, ये 4x, तो 6x में 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2x बचेंगे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो यही तो आ रहा है, एक्स स्क्वायर 4 और माइनस के 2x और माइनस के 2x और एक्स प्लस के 2। तो प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं, ये लिया था हमने, राइट हैंड साइड वो होता है, इसको कहते हैं RHS राइट हैंड साइड, इसे कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या लिया था, LHS लिया था। तो LHS, अब LHS हम लिख देंगे यहाँ पे, LHS बराबर है RHS के। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है और आराम से बढ़िया करके क्वेश्चनों को करना है। समझ में आया होगा। तो ये प्रिमे और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम मैथ पे चलेंगे, अलजेब्रा करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनके हम प्रिमे का जो प्रिमे हैं, जो समीकरण हैं, इनका क्या होगा, डायरेक्ट यूज करेंगे वहाँ पे। तो आपके लिए कुछ मैं होमवर्क दूंगा, जैसा कि मैंने आपको एक काम और बढ़ा दिया है, ठीक है, होमवर्क का। तो आप ये होमवर्क करके ज़रूर लेके आना है और करना ज़रूर है। 27 प्लस के y की 3 इजकल टू 3 प्लस के y, और हो जाएगा 9 माइनस के 3y प्लस के y स्क्वायर। एक तो ये है बच्चों, एक हमारा सेकंड क्या है, एक सेकंड है हमारा x की 3 प्लस के 64 इजकल टू x प्लस के 4 x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 16। एक आपका ये है। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए। इन्हीं को अब इनमें करना क्या है, वही सिद्ध करना है, दोनों को LHS बराबर RHS के करना है। ठीक है, तो करने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट सरसमीकाएं। ये तो आपका होमवर्क हो गया। अब नेक्स्ट सरसमीका कौन सी है, नेक्स्ट सरसमीका देखो, बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं ये नहीं चाहता कि एकदम आपको ना एकदम टफ क्वेश्चन आ जाए, फिर इजी पता नहीं चले कुछ, मतलब मेथड का क्या मेथड चल रहा है। अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखी होंगी, मैंने बिल्कुल ऐसी कोशिश करी है कि बिल्कुल पहले इजी क्वेश्चन, फिर उससे टफ हो, फिर उससे टफ हो, फिर उससे टफ हो। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेसिक चीज़ें जब तक हम लोगों पे नहीं आती हैं तो हम मैथ में कुछ कर नहीं सकते आगे। तो इसलिए देखो, आप लोगों को ना सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा और इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो ध्यान से, जब तक मेरी बेसिक वीडियोज़ हैं, अभी ये अलजेब्रा का सिस्टम थोड़ा ज्यामिति और रह गया है, तो 4-5 वीडियो उस पर बन पाएंगी, तो उसके बाद ही जो हम मैथ स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सोच रहा था कि पहले क्या फ्रैक्शंस करा दूंगा, वर्गमूल करा दूंगा, घनमूल करा दूंगा और थोड़े LCM HCF सिखा दूंगा। ये चीज़ें सोच रहा था कि ये करके मैं मैथ स्टार्ट कर दूंगा। फिर मैंने देखा कि यार अगर अभी इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, जो बची हुई चीज़ें हैं, तो फिर आगे दिक्कत करेंगी। तो क्यों ना एक बार हम जितनी भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस में काम आती हैं हमारे, तो क्यों ना उनको सोल्व कर लें। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट सरसमीका है a माइनस के b की 3। क्या है, a माइनस के b की 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a की 3 माइनस के b की 3 माइनस के 3ab और इंटू होता है a माइनस के b। ये हमारी होती है सरसमीका। ठीक है, ठीक है ना, ये होती है हमारी सरसमीका। अब इसके आधार पे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, नहीं 4 क्वेश्चंस हैं और आपको होमवर्क है। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं पहला, क्योंकि मुझको लगता है कि आप लोग ना बस थोड़ा सा लापरवाही ना कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको कौन कौन सी करा दी है। एक तो मैंने करा दिया a प्लस के b के स्क्वायर वाली, क्या होती है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, एक मैंने आपको कराई है a प्लस के b की क्यूब वाली, तो a की 3 प्लस के b की 3 प्लस के 3ab इंटू a प्लस के b। एक मैंने आपको कराई है a की 3 प्लस के b की 3, जो कि इसी से बनी थी, तो क्या है हमारी a प्लस के b इंटू a स्क्वायर माइनस के ab प्लस के b स्क्वायर। तो ये मैं आपको करा चुका हूँ अभी तक, तो 3। अभी चौथी कौन सी चली है, चौथी चली है हमारी a माइनस के b की पावर 3। तो ये क्या है, a की 3 माइनस के b की 3 माइनस के 3ab और इंटू a माइनस के b। देखो इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, डरने की आवश्यकता है नहीं। इतना मुझको भी मालूम है कि मैं आपको किस लेवल तक मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ये मुझे मालूम है। ठीक है, आपको कैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किस लेवल तक मैं नीचे से ऊपर को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन बच्चों पे बिल्कुल भी नहीं आता है ना, अगर आपके बाद में मेरी वीडियो देखने के बाद में अगर उन पर नहीं आता, तो फिर मानो कि वो बेकार है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इतने निचले स्तर से बताना बहुत बस कठिन है। और जबकि क्वेश्चन से एकदम ऐसे क्वेश्चन से लेके आ रहा हूँ बिल्कुल, जो आपको आसानी से स्टेप टू स्टेप समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ए माइनस के 1 की पावर 3 का प्रसार कीजिए। क्या करना है? प्रसार कीजिए। अब ये प्रसार करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है? प्रसार मतलब होता है प्रसार, फैलाना, ठीक है, खोलना किसी चीज़ को, तो सर प्रसार। अब जैसे करते नहीं है प्रसार कहते हैं कि प्रचार करो, प्रसार करो। तो अब देखो ये क्या है? ए माइनस के बी की 3 है, देखो यही है, ए माइनस के बी की 3 की तरह ही बिल्कुल फॉर्म में है। तो सिर्फ हमारे ए की जगह तो ए ही दे रखा है, लेकिन बी की जगह क्या है? 1 दे रखा है। तो अब ये ना करना कि आपको ए माइनस के बी का दे और आप लगा दो सरसमी का ए प्लस के बी की, ठीक है। कभी आपको दे ए माइनस के बी का, आपको साइन भी चेक करना है, जो चिन्ह है वो भी चेक करना है कि वो माइनस वाली सरसमी का है या प्लस वाली सरसमी का है। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए तभी हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि अब हमारी क्या है? ए माइनस के 1 की पावर 3 है। अब इस सरसमिका को हमें प्रसार करना है, तो अब सबसे पहले ए की 3 बस है तो प्लस वाला ही, सब सिस्टम देख लीजिए आप, प्लस वाला ही है, लेकिन कहाँ जहाँ जहाँ प्लस थे वहाँ माइनस है। मतलब आपको आसानी भी है याद करने में कि आप प्लस वाली याद कर लीजिए, आपको माइनस वाली याद करनी है तो माइनस वाली के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे प्लस है सभी जगह क्या हो जाएगा? वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आसान और क्या हो सकता है? अब देखेंगे, अब ए माइनस के 1 की पावर 3 है। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होता है? देखिए, तो सबसे पहले ए की 3 माइनस के बी की 3, भाई बी क्या है? 1 ही तो है, माइनस के 3 ए बी क्या है? 3 तो फॉर्मूले में होता है, ए क्या है हमारा? ए ही है, और बी क्या है? 1 है, और इंटू ए माइनस के बी क्या है हमारा? 1 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए की जगह देखो ये ए है तो ए का क्यूब कर दिया, यहाँ पे ए ही है, ए का क्यूब कर दिया। फिर क्या यहाँ बी है, यहाँ बी का क्यूब करा है, तो यहाँ पे भी हमने बी की जगह 1 है, 1 का क्यूब कर दिया। फिर क्या माइनस के 3 ए बी सरसमिका में आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है। तो 3 ए बी है तो 3 ए की जगह ए ही और बी की जगह 1 है, और ए माइनस के बी। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ए की 3 माइनस के 1 माइनस के 3 ए इंटू ए माइनस के 1, और मैं अगर और सोल्व करता हूँ इसको तो हमारा जगह ए की 3 माइनस के 1 माइनस के 3 ए स्क्वायर और माइनस के 3 ए। इतना ही कर सकते हैं। अगर आप तो इसको लगाना है क्रम में तो पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात लगा दो, फिर उससे छोटी घात लगा दो, और बाद में माइनस के 1 कर दो। आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, इसको यहाँ भी कर सकते हो। तीनों में से आपका कोई सा भी आंसर हो सकता है, जौन सा आपकी बुक में हो या जौन सा उसमें एग्जाम अगर आप देते हैं या उसमें होता है तो उसी हिसाब से हम आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए समझ में आया होगा अच्छे से। कोशिश यही है मेरी कि आपको मैं अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ, जितना भी बेहतर हो सके उतना बेहतर करके दे सकूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस के 3y की पावर 3 का प्रसार कीजिए। अब ये फिर वही कह रहा है, फिर वो प्रसार करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या डरते थोड़ी हैं इससे, या नहीं भाई? वही है, देखो ए देख लेंगे, ए की जगह पूरा 5x है और बी की जगह क्या 3y है, और नीचे माइनस है तो माइनस वाली सरसमी निकलेगी। कौन सी वाली? जो ए माइनस के बी की पावर 3 वाली थी, क्योंकि यहाँ पे 3 दे रहा है। तो होती क्या है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। ए की 3 माइनस के बी की 3 माइनस के 3ab इंटू ए प्लस के बी, ठीक है। तो उसी की फॉर्म में हमको इसको क्या करना है? उसी की फॉर्म में हमको खोलना है। अब इसको खोलेंगे तो 5x माइनस के 3y की पावर कितनी है? 3 है। अब इसको करेंगे तो 5x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस के 3y की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ए की 3 प्लस के बी की 3 माइनस के बी की 3 माइनस के 3ab 3 इंटू ए कितना है? 5x है, बी कितना है? 3y है, इंटू ए बी, अरे 3 इंटू ए बी 3ab हो गया, और इंटू ए प्लस के ए माइनस के बी। यही तो है दोस्तों, यही है। क्लियर होगा। अब देख लेते हैं, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा बेटा। x की पावर 3 3 होती है 27, y की पावर 3 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 थी 45 xy हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 5x माइनस के 3y हो गया। अब 125 x की पावर 3 माइनस के 27 y की पावर 3 माइनस का 45 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 के 5 का हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 कितना हो गया? XY, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 पंजे 15 5 का हाथ से लगाएगा, 3 चौक 12 और 1 13। ये x है, ये x का x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं, ये y है, y की y में तो y स्क्वायर। समझ में आया? देख लीजिए, अगर किसी को डाउट हो रहा हो भाई कि क्या कर दिया है, देखो इसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, किसमें? पहले इसमें करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करी, 5 पंजे 25, 5 का हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, और माइनस प्लस माइनस से आ गया। यहाँ XY है तो यहाँ x है, रह ही गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ भी x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
और y क्या, y सिंगल है तो y तो y रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 3 की गुणा 3 पंजे 15, 5 कहाँ से लगा, 3 चौक 12 13, 135 हो गया, और माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया था। अब x है तो x हमारा है ही, और y यहाँ पर है, वहाँ यहाँ पर भी, तो y का स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोशिश यही है कि आपको बेहतर से बेहतर दिया जा सके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और जो मैं होमवर्क बच्चों आप लोगों को दे रहा हूँ ना, देखो आप लोग ना उनको करिए, ठीक है। और हमारी वीडियो को देखो थोड़ा शेयर करिए, आप शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग शेयर करिए, ज़रूरी नहीं है कि भाई जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वही, हमारे जो बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ तो कोई भी पढ़ सकता है। आपके घर में कोई भी है, जैसे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मैंने पहले ही बोला था इस चीज़ को कि जो छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं 6-7 क्लास में हैं, आप ट्यूशन वगैरह भेजते हैं, और आपके घर में जैसे लेडीज़ हैं या फादर भी हैं या कोई भी हैं, तो उनको जैसे कि उनसे बच्चे पूछ लेते हैं कि मम्मी ये बताना या पापा ये बताना, तो वो बता नहीं पाते, ठीक है, फ्रैक्शंस को, इन सरसमीकाओं के बारे में, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो वो लोग भी हमारी वीडियो देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, बच्चों को भी समझा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक तो चल रहा है, तो प्लीज़ शेयर करिए आप ज़रूर, और हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस के 1/x इजकल टू 3/2 है। तो x की 3 माइनस के 1/x की 3 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्लस वाले में भी कराए थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही कराए थे, बस साइन चेंज होके जा रहे हैं और डिजिट चेंज हो गए हैं। बाकी हमारा जो पैटर्न था, पैटर्न हमारा यही था। तो देखिए, जैसे कि हमारा क्या x माइनस के 1/x है, तो इक्वल टू कितना है 3/2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को घन करना पड़ेगा। क्यों, x माइनस के 1/x इक्वल टू 3/2 है। अगर मैं दोनों पक्षों का घन कर दूंगा तो इतना मेरे माइंड के अंदर है कि जब a माइनस के b की फॉर्म में खुलेगा तो ये जरूर मिल जाएगा मुझको। ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा पक्का। तो जब मैं इसको अब करता हूँ तो क्या होगा, a की 3 तो x की 3, b की 3 माइनस के तो 1/x की 3 माइनस के 3ab 3, a कितना है x, b कितना है 1/x इंटू a प्लस के a माइनस के b इंटू a माइनस के b, यही तो होगा दोस्तों। बाकी कितना है, 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 27/8 हो गया। अब देख लेते हैं, देखो इस x से अगर आपको दिख रहा हो दोस्तों, तो देखो इस वाले x से तो ये x कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है। अब क्या करेंगे, अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इसकी तो वैल्यू चाहिए मुझको, क्योंकि वो पूछा x की 3 माइनस के 1/x3 का मान वैल्यू। अब हमें ये और गायब करना है। अब ये गायब करें कैसे, ठीक है। अब ये गायब करने के लिए देखो x की 3 माइनस के 1/x की 3 हो गया, ठीक है। अब माइनस के 3, अब x माइनस के 1/x अगर आप देखो तो x माइनस के 1/x की वैल्यू 3/2 नहीं है नहीं है 3/2, तो 3/2 हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो 3/2 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3/2 तो इक्वल टू कितना 27/8। तो यहाँ कितना बच गया, x की 3 माइनस के 1/x की 3। अब 3 तिया 9/2, तो माइनस के 9/2 तो उसको उधर पहुँचा देता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, तो 27/8 और माइनस के 2 प्लस के 9/2। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं, x की 3 माइनस के 1/x की 3 इजकल टू, अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना है, 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा तो 8 एकम 8, एक बार गया तो एक बार ही मल्टीप्लाई होगी ऊपर, 27 का 27 प्लस के 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, मैंने फ्रैक्शंस में सिखाया है आपको। तो 2 से भाग देंगे जब एलसीएम को, 2 चौक 8, 4 बार गया तो 4 बार 9 चौक 36, तो 36 आ जाएगा। तो हमारा x की 3 माइनस के 1/x की 3 इजकल टू कितना, 6 दूनी 12, 13 3 कहाँ से 3 2 5 और 1 6, 63/8। या तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, या मैं हमेशा बताया हूँ आपको और आप लोगों को अभी फिर भी बता रहा हूँ, 63 को आप 8 से भाग दे लेंगे, 8 8 64 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 7 56, तो कितना 7 बचेगा भाई, यहाँ से कैरी लेंगे, 13 में 6 जाएंगे, 7 बचे 5 बचे, कुछ नहीं बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 सही 7/8, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, ठीक है, जैसी आपकी बुक में दे रखा हो। समझ में आया होगा, तो देख लीजिए बेटा कैसे हम इनको इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ी मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। पर ये हाँ, मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग ये कहेंगे कि हाँ हमें मैथ्स से डर लगना बिल्कुल बंद हो गया, हम भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले मुझ पे बिल्कुल नहीं होते थे और मैं भी अब बहुत क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना करने के बाद,
देखिए एक क्वेश्चन और है, यदि a माइनस के b बराबर के 4 तथा ए बी बराबर के 5, तो ऐसे क्वेश्चन तो दे भी देते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले क्वेश्चन है वो एग्जाम में, आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो a की 3 माइनस के b की 3 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसका मान पूछ रहा है, वो किसका मान पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि a माइनस के b बराबर 4 दे रखा है और ए बी बराबर 5 दे रखा है, तो a की 3 माइनस के b की 3 का मान पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, अब देखो अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है। अब a की 3 तो इसका क्यूब करा होगा, नहीं होगा, तो इसी का क्यूब कर लेंगे, तो a माइनस के b का क्यूब और 4 का भी क्यूब। क्योंकि मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ कि मैथ में अगर इक्वल के एक तरफ कुछ बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ भी हमें वही करना पड़ेगा। ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो देखिए, तो a की 3 माइनस के b की 3 माइनस के 3ab इंटू a माइनस के b, भाई इसको तो खुल गया आ जाएगा। तो 4 16 चौका 64, 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। अब देखिए, अब हमें वैल्यू चाहिए इसकी। जब इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें तो इसके ये कुछ काम का है नहीं, इसको इधर भगाओ। लेकिन भगाने से पहले क्या कर लें, हम इनकी वैल्यू पुट कर लें ना, कर लें तो कर सकते हैं। देखिए a की 3 माइनस के b की 3 माइनस के देखो 3, देखो a b है तो a b की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है, तो हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं, रख लिया। a माइनस b है, a माइनस b की वैल्यू क्या है? 4 है, तो हम 4 रख सकते हैं। मल्टीप्लाई करूँ डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट क्या मतलब मल्टीप्लाई होगी, 64 हो गया। तो a की 3 माइनस के b की 3 माइनस के 5 या 15 15 चौका 60 इक्वल टू 64। अब हमको देखना क्या है, हमको देखना है a की 3 माइनस के b की 3 बराबर के 64। अब इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस के 60, क्योंकि इनके माइनस का और इधर जाएगा तो प्लस का जाएगा। तो a की 3 माइनस के b की 3 बराबर होगा, दोनों जोड़ेंगे 4 का 4 और 6 और 6 12, 124 आंसर। कितना आंसर आएगा दोस्तों? 124 आंसर आएगा। समझ में आया होगा। देखो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए वरना मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें ऐसी ऐसी खुल के आएंगी जो आप लोगों ने शायद देखी भी ना हो, ठीक है, बिल्कुल निचले स्तर की चीज़ें। और जब मैथ पढ़ेंगे फिर तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा और, जो आपके लिए मैंने होमवर्क तैयार किया है। अब होमवर्क में थोड़ा चेक कर लिख लेना। होमवर्क है हमारा, जो हमारा होमवर्क है वो है 1 माइनस के x की पावर 3, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे y माइनस के 3 की पावर 3, और थर्ड क्वेश्चन करेंगे आप, यदि x माइनस के 1/x बराबर के 8/3 हो तो x की 3 माइनस के 1/x की 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, जो मैंने ये सब समीकरण का क्वेश्चन कराए हैं उसके लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस। हाँ, नंबर्स वाले और देख लेते हैं, नहीं इसमें छूट गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये होमवर्क हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा नंबर्स वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने नंबर्स वाले देखे थे ना। नंबर्स वाले कैसे, जैसे कि मान चलो हम ले लेते हैं पहले 99 ले लेते हैं, 99 की पावर 3 कि इसको सोल्व कीजिए। अब इसके सोल्व करने के कई तरीके होते हैं। तरीके क्या है? वही है। अब 99 की पावर जब 3 है, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब भी क्या होता है कि 99 गुणा के 99 गुणा के 99। अब या तो गुणा कर लो, ठीक है, लेकिन हमें किससे करना है? सरल समीकरणों से करना है। चीज़ें वही हैं, सिर्फ पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं लिख सकता हूँ इसको 100 माइनस के 1 लिख सकता हूँ। अब जैसे कल मैं कह रहा था, कल मैंने आपको बात समझाई थी कि आपके पास 500 समथिंग की बात थी कि 550 रुपये हैं, कि 510 आपके एक जेब में रख दिया, 40 एक जेब में रख दिया, हैं तो आपके पास ही। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास क्या 99 रुपये हैं। सिर्फ मैं आपसे ये कह सकता हूँ, ये तो बोल सकता हूँ कि भाई आप पे ना 100 रुपये में एक कम है ना, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब बिल्कुल सही बात भी है भाई, मैंने ये तो लिखा है 100 में एक कम, तो 100 में एक कम बात तो 99 ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो वो ये a की 3 तो 100 की पावर 3 माइनस के b की 3 b की पावर 3 माइनस के 3 इंटू a इंटू b और इंटू a माइनस के b। तो अब ये हो जाएगा, तो a की हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको बताया था कैसे
डबल हो जाएंगी पावर्स, तो अब एक एकम 1 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, ये 300 हो गया, और ये 100 माइनस के 1। अब गलती से भी 100 माइनस 99 मत कर लेना, कर लोगे लेकिन मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो कितना 1 2 3 4 5 6 माइनस के, अब ये कितना है माइनस के 1 है माइनस के, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3 एकम 3 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, और ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 300 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी कंडीशन से आती हैं। अब ये इतना आ गया, अब देखो अब प्लस माइनस वाला देखना पड़ेगा। देखो ये प्लस का है, ये प्लस, क्योंकि हर किसी का साइन उसके क्या होता है आगे होता है ना लगा हुआ, हर किसी का साइन उसके आगे होता है, जिसके आगे नहीं होता वो प्लस ही तो होता है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं। तो पहले हम इन दोनों को ही ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 0 0 0 0 0 0 3 0 3 और फिर क्या 0 0 0, तो 1 2 3 0 1। ठीक है, और ये कितना है माइनस के। अब माइनस वाला देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं माइनस वाली वैल्यू। अब माइनस का ये भी है और ये भी है, तो 0 और 1 1 और 0 0 0 0 और 3, और ये क्या माइनस। समझ में आया होगा। अब क्या करना है, अब दोनों को हमको माइनस करना है। क्या करना है हमको माइनस करना है। मैं आपको एक एक चीज़ें सिखाता आ रहा हूँ शुरू से, देख लीजिए। फिर भी अब ये 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से कैरी लेंगे, एक कैरी मतलब एक हासिल लेंगे, तो एक हासिल कितने का होता है 10 का, एक कैरी कितने का होता है 10 का, तो 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा 9, तो यहाँ कितना। अब जब कैरी लेते हैं और बीच में कोई 0 आती है तो वहाँ पे भी क्या छोड़ जाता है वो 9 छोड़ जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखो तो 9 का 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3 है यहाँ 0 है, तो 3 में से एक गया चला गया तो 2 बचे, तो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो 0 का 0। अब यहाँ 3 है और यहाँ क्या 0 है, तो यहाँ से फिर एक हासिल लेंगे, तो 10 हो गया, 10 में 3 के 7 बचेंगे, और यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 बच छोड़ा होगा इसने, तो 9 छोड़ा होगा तो 9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और इन इजी के चक्कर में हम जो क्या है जो हमारा मेन मैथ्स होता है उसको हम नहीं कर पाते। ठीक है, साफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सरसमी का और पढ़ा देते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताई थी वो सरसमी का जो प्लस वाली थी, इससे ये बनी थी नहीं बनी थी, तो इसी से अब ये वाली देखते हैं। तो ए की 3 रेड पेन से लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारी सरसमी का क्या होगी ए की 3 माइनस के बी की 3 निकालना है। तो जैसे हमने प्लस वाली करी थी नहीं करी थी भाई, ए की 3 प्लस के बी की 3 तो था, तो उससे कैसे बनी थी। देखो ए प्लस के बी कॉमन ले लिया था, ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर कर दिया करा था, तो वहाँ पे क्या कॉमन लिया था हमने, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे कॉमन ही लेंगे। तो सोल्व करने की जरूरत तो है नहीं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारी सरसमी का क्या होगी ए की 3 प्लस के बी की 3, तो ए माइनस के बी होगी, और सिर्फ यहाँ क्या जाएगा जैसे ए स्क्वायर है यहाँ प्लस हो जाएगा ए बी प्लस के बी स्क्वायर। क्यों, अगर आप सोल्व करोगे, जब आप सोल्व करोगे 3ab में से जब माइनस होगा तो वो माइनस में आएगा, जो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा प्लस वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो एक सरसमी का ये है। अब इसके अनुसार भी आप सवाल कर सकते हैं। ये तो हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चंस नहीं लिखे भाई हमने, चलो इसके क्वेश्चंस मैं आपको कल लिख के दे दूंगा। ठीक है, बाकी तो मैंने कराए हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो प्लस वाले में करे थे। ठीक है, इसीलिए नहीं लिखे होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो एक क्वेश्चन और है आपका, x/3 प्लस के y/5 की पावर कितना है 3 है, माइनस के x/3 है माइनस के y/5 की पावर क्या है 3 को सरल करो, को सरल करो। देखो ये क्वेश्चन मैं ऐसा क्यों लेके आया हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है एक सरसमीका का ना एक अलग ही रूप दे देगा। जैसे कि क्या है, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस के b की पावर 3 और माइनस के a माइनस के b की पावर 3 है नहीं है। अब इसके इक्वल हम डायरेक्ट अगर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको खोलना है, इसको खोलना है। भाई क्या करना पड़ेगा अगर हम इसको सोल्व करते हैं, तो a प्लस के b की पावर 3 को हमें खोलना पड़ेगा पूरा, और a माइनस के b की पावर 3 को खोलना पड़ेगा। और जब खोल खाल के जो भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और वो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको घटा देंगे, क्योंकि क्या आ रहा है चिन्ह घटाने का आ रहा है। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है a प्लस के b की पावर 3 माइनस के a माइनस के b की पावर जब 3, जब कभी भी कहीं भी आपको इस तरह से दिखेगा तो आपका होगा 2b स्क्वायर माइनस प्लस के 6a स्क्वायर b। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्या होगा 2b स्क्वायर और प्लस के 6a स्क्वायर b। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो
तो देख लीजिए, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है, कभी डाउट में रहो। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए की 3 प्लस के बी की 3 प्लस के 3ab इंटू ए प्लस के बी। या मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं खोल दूंगा तो 3a² और ab², 3a² प्लस के 3ab², ये तो होगा। ऐसे इसको करेंगे तो a की 3 माइनस के b की 3 माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 3a² और माइनस के 3ab², यही तो होगा दोस्तों, क्योंकि माइनस का है। जब माइनस का नहीं, माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस। क्यों, देख लीजिए, जब माइनस के 3ab रहेगा और a माइनस के b रहेगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो ये तो माइनस आएगा ही आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 3 ऐसा कैसी, a ऐसा कैसी, b² ऐसा कैसी। अब क्या करते हैं, दोनों को क्या करना है, हमको माइनस करना है, भाई माइनस का साइन है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा, a प्लस के b की पावर 3 और माइनस के a माइनस के b की पावर 3। अब देखो इसको ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो आपने नहीं सीखा है अगर, तो जब हम कभी भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है नीचे वाला, जब माइनस हो जाएगा ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा, 2b की पावर 3, 2b की पावर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये प्लस का, ये प्लस का है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस के 3a² 3 नहीं 6a², क्या हो जाएगा, 6a²। अब ये कितना है, अब ये माइनस का, ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे, तो 6a² आ रहा है। देखो यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, 2b की पावर 3। तो हमको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि जब कभी भी a प्लस के b की पावर 3 होगी, a प्लस के b की पावर 3 माइनस के a माइनस के b की पावर 3, ठीक है, तो हमें क्या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, 2b की पावर 3 प्लस के 6a²b। क्योंकि आप इतना सोल्व करेंगे जैसा मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसका हमें आंसर निकालना, तो हम इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट कर देंगे, देखो 2 तो हमारा है ही है, तो b क्या है, b हमारा है y/5, तो y/5 का स्क्वायर प्लस के, अब 6 तो है ही है, तो a कितना हमारा x/3 मल्टी b कितना है y/5, तो y/5, ठीक है। तो 2 तो ऐसा कैसी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 है, तो y की पावर 3 अपॉन 5 पंजे 55 125 हो जाएगा, तो 2y इतना हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, तो ये प्लस के 2xy/5, और यही क्या, चाहो तो आप इनमें एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 125 दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तक कर लेते हैं। इसको साफ कर देता हूँ इधर साइड से, देखिए तो 125 ये हो गया, ठीक है। अब 125 में तो ये तो 2y की 3 तो आएगा ही आएगा, और 25 5 चला देंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 बार जाएगा, तो 25 से गुणा करेंगे तो कितना, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, तो 50 आ गया, और क्या है xy, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ये कर सकते हैं। आपका ये भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देने के लिए हैं, ठीक है, और कल हम नई सरसमी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा होमवर्क ले लीजिए आप, और होमवर्क करके आपको देखना है। और क्वेश्चंस तो हमारे पास नहीं है शायद। तो देखिए होमवर्क में देखो 98 की पावर 3 कर लेना, एक तो इस तरह क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन 7x माइनस के 3p की पावर 3 कर लेना। थर्ड क्वेश्चन आपका x की पावर 3 माइनस के 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात कीजिए, यदि x माइनस के 1/x के मान 24/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे
y/2 प्लस के z/2 का स्क्वायर माइनस के y/2 माइनस के z/3 का क्यूब। ठीक है, क्यूब है बेटा ये, स्क्वायर नहीं क्या है, क्यूब। पता नहीं स्क्वायर पे हाथ क्यों चलता है। 7p माइनस के 5n है का स्क्वायर है, नहीं क्यूब है यार, क्यूब है माइनस के 7p और माइनस के 5n की पावर क्यूब है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, कल एक नई सरस्वती लेके आएंगे अच्छी सी क्या, सब अच्छे ही होते हैं, जो आ जाए वो अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, और हमारी वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।